एक समय की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में जाते टाइम संध्या हो गई तो सबने मिलकर वहीं पे विश्राम करने का डिसीजन लिया। गौतम बुद्ध के शिष्य और वहीं पे आराम करने लगे तो उन्हें पता लगा कि वहीं आसपास कोई 2-4 घर है, तो गौतम बुद्ध बोले कि जाओ कुछ खाने की सामग्री लेकर आओ। गौतम बुद्ध के शिष्य निकल पड़े। थोड़े दूर जाने के बाद उन्हें घर दिखाई दिया। उन्होंने भिक्षा तो मांगा। इन्होंने पता लगा कि असल में वो घर किसी वैश्या का है। वो कुछ बिना लिए ही वहां से वापस आ गए, लेकिन वैश्या जब तक दरवाजा खोल के बाहर आई उसने गौतम बुद्ध के शिष्यों को देख लिया था। असल में वैश्या गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी भक्त थी और वो मन ही मन उनका अनुसार करती थी। उनके बताए गए मार्गों पे चलती थी, लेकिन उसका काम ही वैसा था, इस वजह से समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करता था और न ही कभी इज्जत दिया करता था। वो वैश्या अपने घर से बाहर निकल गए और गौतम बुद्ध के कुछ पास कुछ दूर होकर बोली, महात्मा क्या मैं आपसे कुछ आग्रह कर सकती हूँ? गौतम बुद्ध बोली, हाँ जरूर बताओ। वैश्या बोली कि क्या आप मेरे घर के अंदर एक रात विश्राम करना चाहेंगे? ये सुन के सारे लोग बहुत हैरान रह गए, ये क्या बात कर रही है। गौतम बुद्ध से आग्रह किया कि प्रभु आप प्लीज नजरअंदाज करें, ये बहुत ही एक नीची गिरी हुई एक वैश्य है, इसकी बातों में ना आए है। गौतम बुद्ध उसकी ओर बड़े ही प्यार से देखा और बोला कि मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। इतना कहते ही गौतम बुद्ध अपने ध्यान में लीन हो गए। एक खुशी लेकर अपने घर के अंदर चली गई। रात का विश्राम के टाइम गौतम बुद्ध उस कुटिया की तरफ जा रहे थे तो सारे शिष्यों ने उन्हें बहुत मना किया। उन्हें बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं कि बहुत अनर्थ हो रहा है। समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा और समाज आपको अच्छा नहीं बोलेगा। आपकी शायद बुद्धि खराब हो गई है। प्रभु गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं बोला। वो सारी रात उसी कुटिया में ही विश्राम की, लेकिन जब सुबह हुआ तो सब हैरान रह गए। जब वो बाहर निकली तो वो वैसा असल में काफी सुसज्जित हो गई, अच्छे कपड़े पहन के और साधुई कपड़ों में बाहर निकली, क्योंकि असल में वो भी गौतम बुद्ध की भक्त बन चुकी थी। जब वो बाहर आए तो सब हैरानी के साथ पूछे, भगवान ये चमत्कार कैसे हुआ? गौतम बुद्ध बताए, इसका जो भी काम, इसका जो भी धर्म है, इसका जो भी कर्म है, उस सबसे भी बड़ी बात यह है कि इसके अंदर एक इंसानियत है। जब एक अच्छा इंसान बुरे कर्म कर सकता है तो बुरे कर्म के रास्ते पे जिसका जो कर्तव्य है उसके अंदर भी भक्ति है, उसके अंदर भी एक समान रूप से इमोशन है। इसीलिए इसके अंदर की भक्ति इसे हमेशा पे चलने के लिए प्रेरित करती रहती है और ये अपने इस धर्म के चलते सही रास्ते पे नहीं जा पाती। कोई गलत है इसका मतलब ये नहीं कि उसके कारण उसकी सोच भी वैसी गलत है। कभी कभी इंसान के धर्म कुछ ऐसे बन जाते हैं कि इंसान वैसे हरकतें करता है जैसे एक मछली मारने वाला, या फिर एक बड़ा ही जिसका काम ही है हत्याएं करना, या फिर जिसका काम ही है मीट मछलियों की सप्लाई करना। भला उसमें भी भक्ति का एक भाव है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उससे गलत ठहरा ले। इतना सुनते ही गौतम बुद्ध की सारे शिष्य शर्मसार हो गए। उन्हें उनसे माफी मांगी और वो अपने अपने रास्ते पर चले गए। ये सी ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचते रहे।